बूंदी जिले के करवर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की टक्कर से युवक सुरेश बैरवा की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने करवर थाने के बाहर धरना देकर सड़क जाम कर दी। प्रदर्शन करीब 3 घंटे तक जारी रहा, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। परिजनों ने आरोप लगाया कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर की लापरवाही से हादसा हुआ। उन्होंने पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार से इनकार करते हुए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, RS 50 लाख मुआवजा तथा अन्य आर्थिक सहायता की मांग रखी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से समझाइश में जुटे रहे। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बुधवार को बूंदी दौरे के दौरान जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता से जुड़े विषयों पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि टीबी मुक्त राजस्थान, नशा मुक्त राजस्थान और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। तो मिलकर जाएंगे। मैं अभी 3 विषय लेकर काम कर रहा हूँ। एक है कि टीबी मुक्त राजस्थान, वैसा टीबी मुक्त बूंदी, और ये टीबी मुक्त बूंदी में आप सभी का योग चाहिए, सहयोग चाहिए। और टीबी के पेशेंट जितने कम हो गए उतने कम करना है और टीबी मुक्त अपना राजस्थान करना है। बूंदी में चर्चित देह व्यापार मामले में पुलिस ने मुख्य संचालिका महिला सहित 4 अन्य आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। डीएसपी राजेश टेलर ने बताया कि जांच में सामने आया है कि महिला अपने बेटे के साथ मिलकर इस अवैध गतिविधि का संचालन कर रही थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 2 लाख नकद, 3 डिजिटल पेमेंट मशीनें, 1 कार, 1 टेम्पो और 1 मोटरसाइकिल जब्त की। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में 57वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रमेश देव सहित कई अधिकारी, वन विभाग के कर्मचारी, विद्यार्थी और पर्यावरण प्रेमी शामिल हुए। उप वन संरक्षक अरुण कुमार डी ने बाघ संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, चित्रकला और क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा विजेताओं को सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों को भी प्रशस्ति पत्र दिए गए। अंत में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। देई कस्बे के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मंगलवार को हरियालो राजस्थान अभियान के तहत औषधीय पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नीम, हरसिंगार, ग्वारपाठा, बिल्व, अमलतास, शिघ्रू, बहेड़ा सहित 20 प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए। प्रभारी अधिकारी उदयराज मीणा ने लोगों को इन पौधों के औषधीय गुणों की जानकारी दी और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि औषधीय पौधे स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने भी पौधारोपण कर उनकी देखभाल का संकल्प लिया। देई क्षेत्र के रेठोदा गांव में खेत पर काम कर रही 26 वर्षीय निर्मा धोबी की सांप के काटने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार निर्मा सुबह खेत में निराई गुड़ाई कर रही थी, तभी उसे जहरीले सांप ने डंस लिया। वह किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को घटना बताने के बाद बेहोश हो गई। आज दिनांक को एक कोई महिला थी रेठोदा गांव की निर्मा बाई, पत्नी कमलेश जाति धोबी, 26 साल, निवासी रेठोदा की थी। इसकी परिजन बता रहे हैं कि सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी, जिसका आज दिनांक CHC देह पे PM करवा रहे हैं। नतीजा आगे आएगा जो भी। उनका आरोप था कि ठेकेदार टेंडर की शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है।
मौके पर अधिकारियों ने ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपयोग करने और पहले किए गए निर्माण को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में भी लापरवाही बरती गई तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। देई क्षेत्र के प्रसिद्ध धुंधलेश्वर महादेव तलवास में अच्छी बारिश के बाद प्राकृतिक झरने बहने लगे हैं। पहाड़ियों से बहता पानी कुंडों में भर गया और पानी बाहर तक बहने लगा। झरने शुरू होने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंचे। लोगों ने भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। वहीं कई युवाओं ने झरनों में स्नान का आनंद लिया। क्षेत्र की हरियाली ने प्राकृतिक सौंदर्य को और आकर्षक बना दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि झरनों के शुरू होने से आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। भैया, अगर देश के नागरिक आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर ऐसे रोड मिलते हैं तो इस आज़ादी का क्या मतलब बताओ आप। यानी कि ये मेरी 5 साल के अंदर दूसरी गाड़ी है इस रोड के अंदर। अच्छा, ये कंडीशन है इस रोड पे रात में अगर कोई 2 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन भी आ जाए तो उसकी मालूम नहीं कि भाई कहाँ कौन सी जगह कितना गड्ढा है यहाँ पे। यानी कि लगभग 2-2 फीट के गड्ढे हो रहे हैं। कई बार नगर पालिका को करवा दिया, पीडब्ल्यूडी दे दिया लिख के, लेकिन आज तक भी ये कंडीशन है कि जो रोड की कंडीशन है वो बदतर से बदतर होती जा रही है। लगातार लगभग ये मान लो यहाँ से 18-20 किलोमीटर का जो क्षेत्र है इसका रोड का, ये पूरा क्षेत्र पूरा डैमेज हो चुका है। लेकिन अभी तक कोई तो सरकार से क्या मांग कर रहे हो? सरकार से मांग कर रहे हैं कम से कम आप रोड की सुविधा तो कर ही सकते हैं। और इस पर एक आज निकलता है, रोजाना हज़ारों वाहन इस पर निकलते हैं। लोडिंग वाहन भी हैं, 2 पहिया वाहन भी हैं।